हेलो एवरीवन, सीए हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि XBRL क्या होता है, XBRL क्या करता है, XBRL टैगिंग क्या होती है, XBRL को यूज़ कौन कौन करते हैं, XBRL के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। हम इस पूरे वीडियो में इन सारे टॉपिक पे एक एक सेपरेट एग्जाम्पल से बात करेंगे ताकि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाए। और ये सब के बाद हम इन सारे कॉन्सेप्ट को समराइज़ करेंगे। इसलिए माय फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें और XBRL के बारे में सारा टॉपिक जानें। चलिए शुरू करते हैं। XBRL क्या है? XBRL क्या है जानने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं XBRL क्यों आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ करो इनकम टैक्स के अंदर 3 अलग अलग कंपनी का डेटा जा रहा है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। कंपनी ए ने डेटर्स की जगह पर लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल, कंपनी बी ने डेटर्स की जगह पर लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स और कंपनी सी ने डेटर्स की जगह पर लिखा हुआ है ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स। अब इससे क्या होता था, इनकम टैक्स को हर चीज़ को अलग अलग एनालाइज करना पड़ता था, चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती थी। जबकि चीज़ एक ही है सारा डेटर्स ही, बट अलग अलग वेरिएशन में आ रहा है। तो अब हम लेके आए XBRL का कॉन्सेप्ट। इससे क्या हुआ, हमने आपको एक अलग अलग टैक्सोनॉमीज़ दे दी, मतलब रिलेटेड टर्म्स दे दिए कि आप जो भी चाहे रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको हम हमारे लैंग्वेज में एज इन XBRL की लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलेंगे। अब इससे क्या होगा, इनकम टैक्स के पास अब अगर कहीं से भी कोई भी फाइल आएगी, चाहे कंपनी ए से आए, चाहे कंपनी बी से आए, चाहे कंपनी सी से आए, वो इन सब को कन्वर्ट करेंगे एक ही लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, विद द हेल्प ऑफ XBRL। और ये लैंग्वेज अब आपकी पूरी ग्लोबली एक्सेप्टेड होगी। इंटरनेशनल बेसिस में आपका ये कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। यहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, मेटा डेटा। मेटा डेटा होता है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब हम अलग अलग डेटा को एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर रहे हैं टू ब्रिंग सेम डेटा और सेम मीनिंग। अब अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें XBRL क्या है, तो ये देखिए, XBRL इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड बेस्ड वे to communicate and exchange business information between business systems. XBRL uses XML based syntax and related technologies. Communications are defined by metadata set out in taxonomies or reporting terms. चलिए, अब हमें ये पता पड़ गया है कि XBRL होता क्या है, तो अब ये देखते हैं कि XBRL करता क्या है। XBRL आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो भी एक्यूरेट और एफिशिएंट मैनर में। रीज़न बीइंग, आपने जितनी भी रिपोर्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट को देनी है वो सब आप एक ही बार बना के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सबमिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमन लैंग्वेज का बेनिफिट मिलेगा। XBRL को हम बारकोड्स फॉर रिपोर्टिंग भी बोलते हैं। XBRL की वजह से हम लोग हमारी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं, हम लोग हमारी रिपोर्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, हम लोग कोई सी भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ XBRL। प्लस अगर मान लो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उन इन्फॉर्मेशंस को कंज्यूम भी कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये XBRL काम कैसे करेगा। हम वही डेटर्स का एग्जांपल कॉमन लेके चलते हैं। सपोज़ करो आपने अपने बिजनेस की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। अब आपने उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अलग अलग आइटम्स रख रखे हैं, लाइक शेयर कैपिटल भी होगा, डेटर्स भी होंगे, कैश भी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप क्या करोगे, इन सब आइटम्स को आप मर्ज करोगे XBRL के टैक्सोनॉमीज़ में। मतलब आपने चाहे उनको जो भी नाम दिया हो, XBRL उसको कन्वर्ट करेगा अपनी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अपनी टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। ये सब जब कन्वर्ट हो जाएंगे, जब एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपके पास आ जाएगा XBRL की हेल्प से,
तब XBRL आपको एक कॉमन रिपोर्ट जनरेट करके देगा जिसको हम आगे किसी भी डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। XBRL टैगिंग ये आपका बिल्कुल फेसबुक और इंस्टाग्राम टैगिंग के जैसा ही है। जब आपको कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम में टैग करता है तो आपके पास पर्सनली नोटिफिकेशन आता है कि इस पर्सन ने आपको यहाँ पर टैग किया है। XBRL भी ऐसा ही है। XBRL में जितनी भी उसकी टेक्सोनॉमीज़ है, रिलेटेड टर्म्स हैं या फिर डिक्शनरीज़ हैं, ये उन सब के आगे जो अमाउंट रखता है वो उसको टैगिंग बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर कैपिटल के आगे अगर आप कोई अमाउंट रख रहे हो तो वो आपका टैगिंग है। टोटल डेटर्स के आगे अगर आप कोई अमाउंट रख रहे हो तो आपका टैगिंग है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए आपने जो भी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाया वो आपको GST डिपार्टमेंट को देना था, बट सडनली बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बोला कि हमें भी आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब या तो आप हर एक को अलग अलग इन्फॉर्मेशन दो, बार बार आप अलग अलग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाओ, और या फिर आपने एक बार बना दिया, उसको जिस डिपार्टमेंट को भी देना है उनके अकॉर्डिंग आप टैग कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल GST डिपार्टमेंट को देना है तो भैया आपके पास सिर्फ और सिर्फ GST के रिगार्डिंग डेटा जाएगा। इनकम टैक्स को देना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेटा आएगा। अगर मुझे MCA वालों को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपना डेटा देना है तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही डेटा जाएगा जो MCA के काम का है। XBRL के प्रोसेस को हम एक MCA 21 के प्रोसेस से समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने जो भी फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन आई आपके पास, जो भी आपने प्रिपेयर की, चाहे वो एक्सेल फॉर्मेट में है, चाहे वर्ड में है और चाहे PDF में है, इन फॉर्मेट को आपने कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब हम XBRL की टर्मिनोलॉजीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसकी टेक्सोनॉमी में, उसके XML फाइल में, तब उस XML फाइल में हम उसके अमाउंट्स को टैग करेंगे। जो भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी उसको आप क्या करोगे, टैग करोगे। फिर टेक्सोनॉमी प्लस टैगिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपका एक डॉक्यूमेंट बनेगा जो XBRL बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं वैलिडेशन के लिए। फिर वैलिडेशन अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो तो फिर वो वैलिडेशन होगा, लेकिन आजकल जैसे सब लोग ऑनलाइन करते हैं तो वैलिडेशन की जगह यूज़ होता है प्री स्क्रूटनी। जैसे ही फिर आप प्री स्क्रूटनी करोगे तब जाके आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इस फाइल को वहाँ पर अटैच कर सकते हो। अब जब हमें ये पता पड़ गया है XBRL क्या होता है, XBRL टैगिंग क्या होती है, XBRL टेक्सोनॉमी क्या होता है, तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि XBRL को यूज़ कौन कौन करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें रेगुलेटर्स और रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़, बहुत सारी ऐसी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ है जो XBRL को यूज़ करती हैं, लाइक फिनेंशियल रेगुलेटर्स एज इन RBI। अगर हम सिक्योरिटी रेगुलेटर की बात करें तो SEBI, बिजनेस रजिस्ट्रार्स की बात करें ROC, टैक्स अथॉरिटीज़ की बात करें तो लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिकल और मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो एक्चुरियंस भी XBRL यूज़ करते हैं। अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप स्ट्रक्चर की है या होल्डिंग सब्सिडरी बेसिस पे है, वो लोग XBRL यूज़ करते हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जिनको तो मैंडेटरली XBRL यूज़ करना पड़ता है। कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? कोई भी लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है। कोई भी गवर्नमेंट या उनकी एजेंसीज़ भी XBRL यूज़ करती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को अगर कोई डेटा पब्लिश करना है तो वो XBRL के फॉर्मेट में ही पब्लिश करेंगी, सो दैट एक ही इन्फॉर्मेशन हम मल्टीपल लोगों तक पहुंचा सकें। अगर हम डेटा प्रोवाइडर्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, ये भी XBRL यूज़ करते हैं। अगर हम एनालिस्ट्स और इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये भी यूज़ करते हैं। एज इन एनालिस्ट क्यों यूज़ करेगा?
कोई भी अगर रिस्क है, रेशियोज़ है, उनको एनालाइज करने के लिए। और इन्वेस्टर्स क्यों XBRL यूज़ करेंगे? सो दैट आप कंपेयर कर सको ईजीली कि कौन सा बेटर है। आपके पास एक कंपैरिजन का लॉजिक मिल जाएगा। कई बारी अकाउंटेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं XBRL के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला है आपका क्लियर डेफिनेशन। मतलब सर हम XBRL की हेल्प से हम अलग अलग वर्ड्स को एक उसकी टेक्सोनॉमी में फिक्स कर सकते हैं, उसके रिलेटेड टर्म में फिक्स कर सकते हैं, जिससे वो वर्ड सारे डिपार्टमेंट्स या फिर सारे रिपोर्ट्स में हम पब्लिश कर सकते हैं, सो दैट हर कोई उस वर्ड को यूज़ करे जो आपका कॉमन वर्ड है, जो आपकी टेक्सोनॉमी है, जिससे हम उसको रिलेट कर सकें। सेकंड है आपका टेस्टेबल बिजनेस रूल्स। XBRL के हेल्प से हम हमारे बिजनेस के रूल सेट कर सकते हैं। जितनी भी लिमिट्स है या फिर जो हमको रिकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है या फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ XBRL कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। मतलब सर हम XBRL की जो भी रिपोर्ट बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में पब्लिश हो ज़रूरी नहीं है, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश हो सकती है। आपको जिस लैंग्वेज में XBRL की रिपोर्ट चाहिए ये आपको प्रोवाइड करके देगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। एज इन XBRL का अपने आप में इतना बड़ा नेटवर्क है, उसके सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम मल्टीपल रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं, प्लस मल्टीपल रिपोर्ट्स अलग अलग वेंडर्स को जिनको रिक्वायर्ड है या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जिनको देना है, उनको भी हम वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम हमारे पूरे XBRL के कॉन्सेप्ट को समराइज करते हैं 5W के फॉर्मेट में। सबसे पहला है व्हाट इज XBRL। XBRL आपका एक तरीके से बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है जो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? XML से। कब आया आपके पास ये XBRL का कॉन्सेप्ट? फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2010-11 ऑनवर्ड्स। कौन कौन सी कंपनी पर XBRL एप्लीकेबल है? सारी लिस्टेड कंपनीज पे, या फिर वो सारी कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ₹5 करोड़ और मोर है, या फिर वो सारी कंपनीज जिसका टर्नओवर ₹100 करोड़ और मोर है। हम XBRL को लेके कहाँ से आए, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कहाँ से आया है? ये आया है फ्रॉम XBRL इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन। और इंडिया में हम इसको क्यों लेके आए? जस्ट बिकॉज हम हमारे म्यूचुअल फंड्स को रिपोर्ट कर सकें, या फिर IT की फाइलिंग कर सकें, या फिर MC21 के जितने भी एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स हैं उनको फिल कर सकें, एक्सेट्रा। क्यों लेके आए हम XBRL के कॉन्सेप्ट को? सो दैट आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन को जो आप रिपोर्ट करना चाह रहे हो उसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में रिपोर्ट कर सकें, जिससे आप उस रिपोर्ट को इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो और कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही वीडियो बनाते जाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आपके डाउट्स मैसेज करें, सो दैट हम अगली बार वैसे वीडियोस बनाएं। थैंक यू।